हमें पता ही नहीं, एक लड़की आई लव यू बोलो रात हराम हो जाती है, आपकी गिरविदा हो जाते, वालिदैन को छोड़ देते हैं। एक लड़का कोई आकर बोले बच्ची को आई लव यू, आप पागल हो के अपने माँ को छोड़ देते हो, अपने बाप को छोड़ देते हो, या वालिदैन पे कुछ पड़े गए तो आंख में आंसू आ गए आप लोग के। वैसे वालिदैन को छोड़कर किसी और के साथ भाग रहे हो, कुछ नहीं पता उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर का स्पीच जिनके सामने अच्छे अच्छे दिल वालों का, जो पत्थर दिल होते हैं, उनका दिल भी मोम हो जाता है। अगर आपने सुना होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं सुना होगा तो आप इस वीडियो पे एंड तक बने रहें और वीडियो फुल वॉच करें। अगर आपका दिल कभी गमज़दा नहीं हुआ होगा तो आज होना ही है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहूँगा। क्यों? इसलिए कि मैंने इसका स्पीच सुनते हुए खुद भी इस चीज़ पर गौर किया था और मैंने सुनने वाले लोगों को भी देखा है। तो आप अगर इस वीडियो को फुल वॉच करते हो तो आप भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हो। वो कौन है? वो है मुनव्वर जमा सर, जिनका स्पीच सुनने के बाद इंसान जो है अपने जो है रियल ज़िंदगी को समझ जाता है, अपनी रियल लाइफ को समझ जाता है कि उनकी ज़िंदगी रियल में असल है क्या और हम अभी किस ज़िंदगी में हैं, किस दौर में हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे उसकी स्पीच सुनने के बाद। आप उसके स्पीच को पूरा सुने, एंड तक सुने, तब आपको इसके बारे में फिर आपको मैं कुछ अभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस स्पीच के बाद, ठीक है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं इस स्पीच को तो आप गौर से सुने, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही स्पीच और ऐसा ही मोटिवेशनल स्पीच आपके साथ मैं शेयर करता रहूं और अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो बातें मैं आपसे शेयर करता रहूं, ठीक है। तो ऐसा ही स्पीच सुनने के लिए, तकरीर सुनने के लिए और नाते कलाम सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो इस स्पीच को एंड तक सुने और अपने रियल ज़िंदगी को महसूस करें, ठीक है। तो चलें स्पीच को सुने। वॉच दिस स्पीच मुनव्वर जमा सर। अपने बाप को छोड़ देते हो या वालिदैन पे कुछ पड़े गए तो आंख में आंसू आ गए आप लोग के। वैसे वालिदैन को छोड़कर किसी और के साथ भाग रहे हो, कुछ नहीं पता उसके बारे में। बदनसीब है वो शख्स जिनके वालिदैन बाहयात है और वो दर दर भटकता है कि मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। किसी के आंखों में आंसू ला देता है। देखो ऐ फरिश्तों, जितना तुमने बुराई लिखी सब मेट लो, जो जो अच्छा बोले हैं ना बंदे वो ला लो। इतना चाहता है अल्लाह सुब्हान व तआला। अल्लाह हमें बेपनाह चाहता है। इसके कई चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपके इल्म में ले आना चाहता हूँ। मुनकिर नकीर सुना होगा आपने। आपकी अच्छाइयाँ लिखी जाती है, आपकी बुराई लिखी जाती है, और जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम लोग जाते हैं, घर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, बैठते हैं और वहां पर बिल्कुल सच बात है। जिक्र होता है कि जिसकी भी मैयत है, अरे बंदा बड़ा अच्छा था, बंदा बड़ा बुरा था, इसने मुझे पैसे देना था, बहुत शराब पिया करता था। कोई अच्छाई करता है, कोई बुराई करता है, और वो उसके बाद तदफीन हो जाती है, महफिल बर्खास्त। अब फरिश्ते जाते हैं अल्लाह के पास में। अल्लाह पूछता है फरिश्तों से, फरिश्तों बताओ उस शख्स के ताल्लुक से क्या बातें हो रही थी। होगी तो तारीफ या तो फरिश्ते बोलते हैं कि अल्लाह, हमने तो जिंदगी भर इस बंदे के ताल्लुक से इतने गुनाह लिख कर लाए हैं आपके पास में, और वहां के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। बंदा बड़ा अच्छा था, बंदे में बड़ा सब्र था, बंदा बड़ी लोगों की मदद करता था, मुझे जब भी देखता तो मुस्कुराते हुए बात करता था, यानी उसकी अच्छाई जिक्र कर रहे हैं आप। तो अल्लाह फिर फरिश्तों से कहता है कि फरिश्तों, जितना तुमने बुराई लिखी सब मेट लो, जो जो अच्छा बोले हैं ना बंदे वो ला लो। इतना चाहता है अल्लाह सुब्हान व तआला। हमें पता ही नहीं, एक लड़की आई लव यू बोलो रात हराम हो जाती है, आपकी गिरविदा हो जाते, वालिदैन को छोड़ देते हैं। एक लड़का कोई आकर बोले बच्ची को आई लव यू, आप पागल हो के अपने माँ को छोड़ देते हो, अपने बाप को छोड़ देते हो, या वालिदैन पे कुछ पड़े गए तो आंख में आंसू आ गए आप लोग के। वैसे वालिदैन के लिए आप छोड़कर
किसी और के साथ भाग रहे हो, कुछ नहीं पता उसके बारे में। और ये चीजें आप लोग को समझना है कि अल्लाह कितना चाहता है, और वैसा चाहने वाला अल्लाह कह रहा है कि अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज है तो फिर मैं भी नाराज हूं आपसे। मैं तो रहमत का बादशाह हूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो वहाँ पे तमाम बैठने वाले हर जितने भी किसी लोग की दोजख आंखों है में आंसू उनमें आ से गए थे। उठाकर सबको जन्नत में डाल दूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। वैसा बादशाह कह रहा है अगर वालिदैन आपसे नाराज है तो मैं भी नाराज। तो आज सवाल कर लें कि आपके वालिदैन आपसे खुश है या नाराज है। जवाब आपके सीने में उबल रहा होगा, अभी आ चुका होगा जुबान पर, लेकिन बोलने आपके पास में वो जरूरत नहीं है कि आपके वालिदैन आपसे खुश है या आपके वालिदैन गमज़दा है। जिंदगी पल पल मर रहे हैं आपके वालिदैन आपको लेकर, या खुशी में जिंदगी गुजर रही है उनकी। तो आज से डिसाइड कर ले इंशाअल्लाह आप लोगों ने वालिदैन को नाराज नहीं करना है, अल्लाह को राजी करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिसर्च करें, स्टडी करें, मालूमात करें, हदीसें। जितनी आप टाइम बिताओगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उतनी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। कुछ ऐसे भी मनाजिर इंशाअल्लाह हमें देखने को मिलेंगे। सर्टिफाइड दोज़खी है, यानी दोज़ख में ही है, चला गया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह इतना चाहता है। कहते अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के जाओ किसको आप सिफारिश करना चाहते हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर फिर लेकर आ रहे हैं। एक भी अच्छी कोई चीज है तो ला लो जाओ। फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दौड़ लगाते हैं, इतनी चाहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अंदाजा नहीं है। आपके जिसको लाना वालिद चाहते से हो ज्यादा आपको चाहने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लड़कियों, आपके बॉयफ्रेंड से मिलियन बिलियन जिलियन टाइम्स आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। जब विसाल हो रहा था फिक्र आपकी थी, फिक्र किसी और की नहीं थी। एक शाहरुख खान की इंटरव्यू मैंने देखी है। शाहरुख खान ने कहा कि 99.9999 मेरे फैंस को मैं नहीं चाहता, मैं फिक्र भी नहीं करता उनके ताल्लुक से। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट 19, मैं मेरे फैमिली मेंबर्स और कुछ फ्रेंड्स को लेकर मैं फिक्रमंद हूँ। बाकी जितने भी लोग हैं उनके बारे में मैं लीस्ट बॉदर्ड हूँ। हाँ, मैं सेल्फिश हूँ, मैं ये मानता हूँ। ये क्लियर बोल रहा है, और हम पागल हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल हो रहे जा रहे, तकलीफ थी सीने में कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। किसी को ये तकलीफ नहीं थी सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लिहाजा करीब हो जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के और वालिदैन के और टीचर्स के, ये चारों के करीब हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह आप लोग की जिंदगी सफल होगी। आप सब लोग से गुजारिश है कि सब लोग कामयाब हो सकते हैं लाइफ में। पहले अहद कर लें कि वालिदैन को नाराज नहीं करेंगे आप लोग, ये सबसे पहले अहद कर लें। लाना जिब्रील अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, आमीन कौन बोल रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या होना बताओ, कबूल नहीं होगी दुआ हुआ। लानत है ऐसे नौजवानों पर, नौजवान बच्चियों पर जो वालिदैन को पाए और उनको रिस्पेक्ट ना करें। और एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बदनसीब है वो शख्स जिनके वालिदैन बाहयात है और वो दर दर भटकता है कि मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। बदनसीब है वो शख्स जिसके वालिदैन हयात है, जिंदा है, और वो दूसरों को कहते फिर रहा है मेरे लिए दुआ करना। साफ दुआ असल करने वाले कौन है? आपके वालिदैन हैं। उनसे दुआएं नहीं ले रहे हो और जाकर दूसरों के पास भीख मांग रहे हो कि दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना। वालिदैन की दुआएं लें आप। तो आज की इस महफिल से आपका टेक होम है कि हमने वालिदैन को नहीं सताना इंशाअल्लाह। समझ आ रही है? वालिदैन के दिलों में हमने मकाम बनाना है, फिर इंशाअल्लाह गुनाहों से बचना है, फिर स्किल्स को आप सबने डेवलप करना है। बेहतरीन स्किल्स डेवलप करो और अल्लाह से मांगो कि या अल्लाह मुझे 5-5, 10-10 लाख सैलरी दे, मैं लोगों की मदद करना चाहूंगा, मैं लोगों को उम्रा ले जाऊंगा, मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, मैं 10-10 मौजूदों को रोजाना खाना खिलाता रहूंगा। नियत करे, अल्लाह फैसला करेगा। कभी कमबख्त ख्याल ही नहीं आता है हमारे सीने में, तो अल्लाह बिल्कुल ऐसा इंतजार करते हुए रहता है। अल्लाह कुछ मांगे तो दे दो, लेकिन मांगने में अल्लाह नियत देखता है, मांगने में दरिया दिली देखता है आपकी कि ये बंदा दूसरों के बारे में कितना सोचता है। यहाँ जो भी आप लोग बैठकर सुने हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर हमारी जुबानों से कोई गुस्ताखी हुई है, गलती हुई है, तो अल्लाह पहले हमें माफ कर दे। सो दोस्तों, कैसे लगा आपको स्पीच? स्पीकर तो बहुत हैं, लेकिन इनके जैसा स्पीकर मैंने आज तक नहीं देखा।
کیا اسپیچ کرتے ہیں یار. پتھر دل بھی موم ہو جائے گا. پتھر دل، جس کا دل پتھر ہوگا وہ بھی موم ہو جائے گا، پگھل جائے گا. اب دیکھ ہی لیے ہوں گے کیسے رو رہی ہے بیٹھ بیٹھ کے. آنکھوں سے آنسو جاری ہے ہر کسی کا. یہ کس کا برکت ہے؟ یہ اس کی ایمان کا برکت ہے. ایمان جو اپنا مضبوط رکھا ہے وہ. تو ایسی ایمان بناؤ، ہر چیز میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج کی اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.